क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम कुछ छोड़ते हैं तो वह हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है? चांद रात में आकाश में कैसे टंगा रहता है और सूरज हर दिन अपनी जगह से क्यों नहीं हटता? गुरुत्वाकर्षण, यह शब्द आज हमें बहुत सामान्य लगता है, लेकिन इसे समझने में इंसान को हजारों साल लग गए। मानव इतिहास की शुरुआत से ही लोग आसमान की ओर देखते रहे। मिस्रवासियों ने पिरामिड बनाए और तारों की गति को समझकर कैलेंडर बनाए। भारत के खगोल शास्त्रियों ने ग्रहों नक्षत्रों की गणना की। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने कहा था कि हर वस्तु अपने स्वाभाविक स्थान की ओर बढ़ती है, यानी पत्थर जमीन पर गिरता है क्योंकि उसका स्थान धरती है, जबकि आग ऊपर उठती है क्योंकि उसका स्थान आकाश है। 12वीं शताब्दी में भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि में लिखा कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। यह विचार अद्भुत था, लेकिन उस समय वैज्ञानिक तरीकों और गणितीय प्रमाणों की कमी के कारण यह दुनिया में फैला नहीं। अरब विद्वानों जैसे अल बिरूनी और अल ख्वारिज्मी ने भी खगोलीय गति को समझने की कोशिश की, परंतु स्पष्ट नियम अभी भी दूर था। फिर आया 17वीं शताब्दी का यूरोप। यह विज्ञान की क्रांति का समय था। गैलीलियो ने दूरबीन से चांद पर गड्ढे देखे, केपलर ने ग्रहों की कक्षाओं के नियम बताए, और इन्हीं के बीच जन्म हुआ एक बालक का 1642 में इंग्लैंड के छोटे से गांव वुल्सथॉर्प में। उसका नाम था आइजैक न्यूटन। न्यूटन बचपन में कमजोर, शर्मीले और चुपचाप रहने वाले थे, लेकिन उनमें असाधारण जिज्ञासा थी। वे घंटों चीजों के बारे में सोचते रहते। 1665 में जब इंग्लैंड में प्लेग फैला तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बंद हो गई। न्यूटन अपने गांव लौट आए। वहीं बगीचे में बैठकर उन्होंने वह मशहूर क्षण अनुभव किया। एक सेब उनके सामने गिरा। अब असलियत यह नहीं थी कि सेब गिरा और न्यूटन को अचानक गुरुत्वाकर्षण मिल गया। असल में यह सेब उनके मन में पहले से उठ रहे सवालों को और तेज कर गया। उन्होंने सोचा, अगर धरती सेब को खींच सकती है, तो क्या वही ताकत चांद को भी खींच रही है? क्या धरती और चांद के बीच कोई अदृश्य डोर है? न्यूटन ने वर्षों तक गणना की। उन्होंने गैलीलियो और केपलर के नियमों को जोड़ा। आखिरकार 1687 में उन्होंने फिलोसोफाए नेचुरालिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका नामक किताब प्रकाशित की, जिसे दुनिया प्रिंसिपिया कहती है। इस किताब में न्यूटन ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। F बराबर G गुणा m1 गुणा m2 विभाजित r वर्ग। इसका मतलब था ब्रह्मांड की हर वस्तु हर दूसरी वस्तु को खींचती है, चाहे वह पृथ्वी और चांद हों या दो छोटे कण। यह खोज क्रांतिकारी थी। अब तक लोग सोचते थे कि पृथ्वी और आसमान के नियम अलग अलग हैं, लेकिन न्यूटन ने दिखाया कि धरती पर गिरता सेब और आसमान में घूमता चांद दोनों एक ही नियम से चलते हैं। क्योंकि उन्होंने केवल यह नहीं बताया कि चीजें गिरती क्यों हैं, बल्कि यह भी समझाया कि ग्रह सूर्य की परिक्रमा क्यों करते हैं, समुद्र में ज्वार भाटा क्यों आता है, धूमकेतु की कक्षा कैसी होगी। और हैरानी की बात है कि यह सब एक ही गणितीय नियम से समझा जा सकता था। न्यूटन के कारण ब्रह्मांड जादू से निकलकर गणितीय नियमों में बदल गया, और यही उन्हें जीनियस बनाता है। करीब 200 साल तक न्यूटन के नियम अपराजेय रहे। औद्योगिक क्रांति, इंजीनियरिंग, नौवहन, खगोल शास्त्र, हर जगह न्यूटन के नियम ने इंसान को नई शक्ति दी। रॉकेट और उपग्रह तक के शुरुआती सिद्धांत न्यूटन की सोच पर आधारित थे। लेकिन हर महान खोज की तरह न्यूटन के नियमों की भी सीमाएं थीं।
1905 में एक नया नाम उभरा, अल्बर्ट आइंस्टाइन। वे सोचते थे, अगर गुरुत्वाकर्षण बस एक खिंचाव है तो प्रकाश पर इसका असर क्यों होता है? न्यूटन के अनुसार प्रकाश का द्रव्यमान नहीं होता, तो फिर सूर्य के पास से गुजरते समय तारे की रोशनी क्यों मुड़ जाती है? आइंस्टाइन ने 1915 में सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा, गुरुत्वाकर्षण कोई अदृश्य ताकत नहीं है, बल्कि द्रव्यमान और ऊर्जा स्पेस टाइम को मोड़ देते हैं और वस्तुएं उसी मोड़ के रास्ते पर चलती हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बड़ी गेंद रबर की चादर पर रख दी जाए, वह चादर को मोड़ देगी। अब छोटी छोटी गेंदें उसी मोड़ पर घूमने लगेंगी। यही गुरुत्वाकर्षण है। न्यूटन का नियम रोजमर्रा की दुनिया में बिल्कुल सही साबित होता है, लेकिन जब बात आती है ब्लैक होल जैसी जगहों की या प्रकाश की गति के पास चलने वाले कणों की, तो न्यूटन का सिद्धांत काम नहीं करता। वहां आइंस्टाइन का सापेक्षता सिद्धांत सही बैठता है। 1919 में सूर्य ग्रहण के दौरान वैज्ञानिकों ने देखा कि तारों की रोशनी सचमुच सूर्य के पास से गुजरते समय मुड़ जाती है। यह आइंस्टाइन के सिद्धांत की जीत थी। आज विज्ञान दोनों को एक साथ उपयोग करता है। न्यूटन के नियम अभी भी रॉकेट भेजने, उपग्रह की गणना, रोजमर्रा की इंजीनियरिंग में काम आते हैं, लेकिन ब्रह्मांड के रहस्यों जैसे ब्लैक होल, ग्रेविटेशनल वेव्स और बिग बैंग को समझने के लिए आइंस्टाइन जरूरी हैं। यहां तक कि 2015 में जब वैज्ञानिकों ने पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों को खोजा, तो यह आइंस्टाइन की भविष्यवाणी का प्रमाण था। तो क्या न्यूटन और आइंस्टाइन दुश्मन थे? नहीं, वे एक ही कहानी के दो अध्याय हैं। न्यूटन ने हमें दिखाया कि ब्रह्मांड नियमों से चलता है। आइंस्टाइन ने बताया कि उन नियमों के पीछे छिपी गहराई क्या है। सेब से लेकर स्पेस टाइम तक गुरुत्वाकर्षण की यह यात्रा इंसानी जिज्ञासा और बुद्धि का सबसे बड़ा उदाहरण है। और शायद यही विज्ञान की असली खूबसूरती है। हर उत्तर एक नए सवाल की ओर ले जाता है।